Good morning, 7th class. I am Suman Rani ma'am, your SS teacher. Welcome you all. Students, लास्ट वीडियो में हमने SPL बुक के चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी के 2 क्वेश्चन लर्न किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और सेकंड ये आपकी स्क्रीन पे, ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, in what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? ये अगर चैप्टर आपने रीड किया है तो इसमें स्टोरी आई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारीज की, जो अंसारी दंपत्ति हैं उनकी हस्बैंड वाइफ हैं उनके बारे में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारीज का जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा अपनी लाइफ में, उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है, वो हमें इसमें बताना है। तो ये देखेंगे हम। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। ओम प्रकाश वाल्मीकि जब छोटे थे तो उनके स्कूल के जो बच्चे और उनके जो टीचर्स थे वो उन पर निशाना साधते थे, मतलब, और मेकिंग हिम स्वीप, और उसको स्कूल को झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया जाता था बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी कास्ट के कारण। Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as he was less equal to all other students in the school. Schoolmates मतलब साथ पढ़ने वाले सहपाठी, और टीचर्स उसकी डिग्निटी होता है गरिमा, शान। हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। तो जो डिग्निटी है उसको उन्होंने बुरी तरह से हर्ट किया, उसको ये एहसास कराया, मेड हिम फील, उसको ये एहसास कराया गया कि वो जो बाकी बच्चे हैं स्कूल में उनसे कमतर है, मतलब उनके बराबर नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज नॉट अलाउड टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स ऑन द डेस्क और मैट्स बट द एंड ऑफ द वर्न आउट मैट। यहाँ तक कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को और बच्चों के साथ बैठना अलाउड नहीं था, डेस्क पे या मैट्स पे। मैट्स पे भी अगर उसको कहीं बैठने की जगह मिलती थी तो एंड में जाके, जहाँ जाते जाते मैट ख़त्म हो जाती थी, वर्न आउट मतलब ख़त्म है बिल्कुल, मतलब वो नीचे बैठता था क्लास में सबसे अलग। और ये फिर से मैं बता दूँ किस कारण, अपनी कास्ट की वजह से। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नेम है जूठन, और उस बुक में उन्होंने अपने इस चाइल्डहुड के, अपने बचपन के एक्सपीरियंस को पूरी तरह विस्तार से लिखा है। Being a child, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little in this situation, क्योंकि उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि एक छोटे बच्चे थे, कुछ कर नहीं पाए अपनी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा। तो ये सब हुआ उनके साथ केवल और केवल उनकी जाति के कारण। जबकि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर या ऐसे अन्य किसी आधारों पर, अंतरों पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कई हमें एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ भेदभाव होता है। ऐसा ही आगे देखते हैं क्या हुआ अंसारीज के साथ। द अंसारीज डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू ऑल टू देम। तो अंसारीज की जो डिग्निटी थी, उनकी गरिमा को भी लोगों ने हर्ट किया। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना, लीज मतलब रेंट पे यानी कि किराए पर, अपार्टमेंट अपना घर देने से उनको मना कर दिया। यहाँ पर बात हो रही है धर्म के आधार पर। अंसारी, उनका नेम सुनते ही उनको ज़्यादातर लोग जो है अपना घर नहीं देने को तैयार होते थे रेंट पर। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे मे चेंज देयर नेम, जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपना नेम चेंज कर लें, क्योंकि बार बार अपार्टमेंट वो देख चुके थे और जब भी उनका नाम सुना जाता लोगों के द्वारा तो उनको मना कर दिया जाता रूम देने से, घर देने से। तो ऐसे में प्रॉपर्टी डीलर जो उनको रेंट पे घर दिला रहा था, उसने ये सजेस्ट किया कि आप अपना नेम चेंज कर लीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़ दिस सजेशन। लेकिन उनकी डिग्निटी ने, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपना नेम नहीं बदलेंगे।
Om Prakash Valmiki's experience was similar to that of the Ansaris because both were treated unequally based on caste and religion. इस तरह हम देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जाति के आधार पे, अंसारीज के साथ उनके रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पे भेदभाव हुआ। कैसा भेदभाव? असमानता का व्यवहार, अनइक्वालिटी। देयर डिग्निटी वाज वायलेटेड, उनकी जो डिग्निटी थी, गरिमा थी, उसको नुकसान पहुंचाया गया, मतलब हार्श किया गया उनको। दे बोथ डिजर्व द सेम इक्वलिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, जबकि वो दोनों ही बाकी लोगों की तरह समानता, इक्वलिटी मतलब समानता, रिस्पेक्ट मतलब आदर, डिग्निटी मतलब गरिमा, इसके हकदार थे। जैसे बाकी लोगों के साथ व्यवहार होता है वैसे उनके साथ होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज का जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो एक दूसरे से काफ़ी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What do you understand by the term all person are equal before the law? ये एक टर्म है, दी गई है कि all person, सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है? Why do you think it is important in democracy? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी में ये इम्पोर्टेंट है? बेटा पहले भी मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि डेमोक्रेसी मीन्स इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है? इक्वालिटी पे। इक्वालिटी नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं है। अब देख लेते हैं आंसर को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ वी अंडरस्टैंड इक्वलिटी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ इस बात का कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि सब बराबर हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। सभी को वोट डालने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इक्वलिटी। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है ना डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो ये किस पे आधारित है? इक्वलिटी पे। इक्वलिटी इज इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेसी because democracy is the government of people, by the people and for the people. इक्वलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही होती है। मतलब क्या हुआ कि जनता ही सब कुछ है। अगर तो जनता कब सब कुछ होगी? जब सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सब समान होंगे। इक्वलिटी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एसेंस मतलब जो सार कहते हैं जिसको, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़। डेमोक्रेसी का सार ही इक्वलिटी है। इफ़ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्रोस्पेरिटी एट्सेट्रा, यदि लोगों के साथ भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेट उनको किया जाएगा किस बेस पे? कास्ट पे, क्रीड कुल वंश आदि, रिलीजन धर्म, सेक्स, लिंग, प्रोस्पेरिटी मतलब धन आदि के आधार पर, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। तो ऐसे में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, जीवित नहीं रह सकती। अगर डेमोक्रेसी है तो इक्वलिटी होनी ही चाहिए। एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस एट्सेट्रा हैज़ द सेम राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एज अदर्स। हर व्यक्ति चाहे उसकी कास्ट, धर्म, इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक रूप से कोई गरीब अमीर है, या एजुकेशनल स्टेटस कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ है, ये सब चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति क्या है? समान गरिमा, समान रिस्पेक्ट का अधिकारी है। तो बेटा ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके साथ ही आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे, सेल्फ टेस्ट लेंगे। इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सेंड कर दिए जाएंगे, उनको भी आप रीड करेंगे और लर्न करेंगे, और साथ ही साथ अपनी नोटबुक भी प्रिपेयर करेंगे साफ साफ हैंड राइटिंग में। ओके बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम एंड बी सेफ।